नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी पुलिस के लिए जीके की सीरीज। तो इस सीरीज में पहला पार्ट ये है। इसी के साथ साथ डेली आपको पार्ट मिलेंगे जो कि जिससे इस क्लास से सीधे यूपी पुलिस में क्वेश्चन आएगा। आपको जीके कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले नंबर आपको ये क्लास करनी है। इस क्लास को करने के बाद इसमें से ही जैसे एक या दो क्लास में से ही एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। पहले हम वही टॉपिक करेंगे इंपोर्टेंट जो यूपी पुलिस में आ चुके हैं और जिनमें से ही आने की 100% संभावना है। जिनको करने के बाद अगर आपने ये कम से कम इसकी क्लास लगातार आप करते रहे तो आपका यूपी पुलिस में जीके के लगभग 37 में से पूरे आपके 35 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन छोड़ के, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो वो इस तरह डालते हैं कि मतलब किसी पे भी ना हो, तो उनको आप भूल जाइए। लेकिन आपके 37 या 38 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन ही छूटेंगे। करंट के अलग बात है, करंट के छोड़ सकते हैं आप, 7-8 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर जीके की बात की जाए तो जीके में यहीं से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यूपी पुलिस में इतनी बड़ी जीके, ऐसी कोई जीके नहीं है कि पता नहीं कहां से आ रही है। वो केवल प्रथम या पहला, मतलब भारत में पहला या पहली लेडी, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, एकदम थॉट, मतलब वन लाइनर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है गांधी जी से संबंधित। गांधी जी ने जितनी भी यात्राएं की और आंदोलन किए वो सारे इसमें हैं, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो देखिए शुरू करते हैं। पहली बात है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में, और मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को, जिसे शहीद दिवस मनाया जाता है जिस दिन, ठीक है। और 2 अक्टूबर को तो आपको पता ही है गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? सबसे पहले आपको पता है वो उनकी यात्रा इंडिया में जो आंदोलन है वो बाद में शुरू हुए। सबसे पहले वो गए थे अफ्रीका। वहीं पे उनका जो सत्याग्रह था, गोरे काले का जो रंग भेद का इशू था वहां पे अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, तो उसको उन्होंने दूर किया था सत्याग्रह से, इसीलिए वो फेमस हुए। तो अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। ये आपको एकदम याद रखना है, अफ्रीका कब गए और भारत कब लौटे। और अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। लेकिन ये सीक्वेंस वाइज मैंने लिखा है कि अफ्रीका गए, उसके बाद क्या हुआ, अफ्रीका में ही पहला सत्याग्रह हुआ उनका। अगर प्रश्न ये आ जाए कि पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ, इंडिया में या अफ्रीका में, तो अफ्रीका में हुआ था, जो कि 1906 में हुआ था। उसके बाद अब देखिए 1893 से 1906 तक वो अफ्रीका में ही थे, वो इंडिया में आते भी ना, अगर इंडिया की हालत ऐसी ना होती तो। पहली बार जेल कब गए? तो देखिए 1908 में जेल गए थे, और अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में, ठीक है। अब वहां से आके साबरमती आश्रम की स्थापना की उन्होंने 1916 में। चंपारण सत्याग्रह कब किया? 1917 में। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, इसमें ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ये शुरू होने की डेट है 1920। 2 साल बाद इसे बंद कर दिया गया चोरी चोरा कांड होने की वजह से। 5 फरवरी 1922 को इसे वापस ले लिया था गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन को, 1922 को 5 फरवरी, ठीक है। कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी इन्होंने। कब की थी, कब मिली थी इनको? 1924 में। दांडी यात्रा कब इन्होंने शुरू की, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं? 1930 में, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने कब शुरू किया था? 1930 में, जिसमें अब गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में, ठीक है। द्वितीय गोल, गांधी जी ने 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें से एक में ही भाग लिया था, जो कौन सा था? दूसरा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, ठीक है। ये आपको याद रखना। पूना समझौता या पूना पैक्ट जिसे कह देते हैं, वो हुआ था 1932 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, जो कि लास्ट आंदोलन था गांधी जी का? 1942 में। तो ये गांधी जी से संबंधित बहुत ही इंपोर्टेंट तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं भारत की प्रथम महिला। तो भारत की प्रथम महिला में जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे पद लिखे हैं वो पद हैं, लेकिन प्रथम महिला ही है, तो प्रथम आपको उसमें जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी?
इंदिरा गांधी। ये भारत की प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो महिलाओं में प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति कौन थी प्रथम? प्रतिभा पाटिल। मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है। राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, ये भी यूपी की थी, प्रथम राज्यपाल। केंद्रीय मंत्री महिला अमृता कौर। ठीक है। न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश बनी थी पहली महिला, कौन थी? लीला सेठ। ये आपको याद रखनी है कि अगर किसी भी न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो लीला सेठ पहली महिला थी जो कि दिल्ली हाईकोर्ट की या किसी भी हाईकोर्ट की हो, लेकिन महिला की बात की जा रही है यहाँ पे, तो दिल्ली हाईकोर्ट की तो थी, लेकिन प्रथम महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। लोकसभा अध्यक्ष कौन थी पहली? मीरा कुमार, स्पीकर कह देते हैं जिसे अध्यक्ष हो। मिस एशिया जीनत अमान, ये एशिया की बात होगी, मतलब एशिया मतलब जिसमें हमारा भारत है। विदेश मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज, ये बीजेपी की पार्टी से थी। मिस यूनिवर्स की बात की जाए तो मिस यूनिवर्स थी आपकी सुष्मिता सेन, प्रथम महिला। ठीक है। मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, देखिए वर्ष है तो सा है तो सुष्मिता सेन हो गया, दोनों में सा आ रहा है। और मिस वर्ल्ड ये रीता फारिया है। मिस एशिया जीनत अमान। ठीक है। आईपीएस कौन थी? किरण बेदी, ये तो सबको पता होगा। आईएएस कौन थी? ये किसी को पता नहीं होगा, अन्ना जॉर्ज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चुनाव आयुक्त कौन थी? प्रथम महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी। और प्रथम, जैसे कर्णम मल्लेश्वरी हैं, तो प्रथम ओलंपिक पदक विजेता किसी भी महिला ने जीता हो वो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ये किस में आती हैं? ये वजन उठाने में आती है। ठीक है, भार उठाने में। तो ये ओलंपिक की अगर बात की जाए कि किसी भी लड़की ने या किसी महिला ने सबसे पहले ओलंपिक पदक जीता हो तो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। इसीलिए एनसीईआरटी में इनका पूरा का पूरा पाठ है, इनके नाम से इनके जीवन परिचय है। तो ये आपकी क्लास है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के सवाल आए हैं, तो इसको आप अच्छी तरह अपनी बुक में लिखिए, मतलब नोट कर लीजिए नोटबुक में, और इनको याद रखिए हमेशा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।